यह वीडियो मार्क मैनसन की बुक एवरीथिंग इज फक्ड पर आधारित है और यह वीडियो सेकंड पार्ट है जो इस बुक के दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेगी। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं। यह वीडियो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 दो दिमाग, सोचने वाला और महसूस करने वाला। पार्ट 2 एलियट की कहानी। पार्ट 3 सेल्फ कंट्रोल एक इल्यूजन है। पार्ट 4 कॉन्शियस कार मेटाफोर। पार्ट 5 यूलिसीज और साइरेंस की कहानी। पार्ट 6 एक्सेप्टेंस और इन्फ्लुएंस। इनके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है। हम सब सोचते हैं कि हमारी लाइफ पे हमारा कंट्रोल है। हम प्लान्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं और बिलीव करते हैं कि हम उन पे टिके रहेंगे। मार्क मैनसन अपनी बुक एवरीथिंग इज फक्ड में इस बात को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि सेल्फ कंट्रोल जैसा हम नॉर्मली समझते हैं वो बस एक इल्यूजन है। बात यह नहीं है कि हम अपने इमोशंस को दबा दें, बात यह है कि हम उन्हें समझें और उनके साथ मिलकर काम करें। दूसरा पार्ट दो दिमाग एक लक्ष्य। मैनसन की बात समझने के लिए हमें इन अपने अंदर चल रहे दो दिमाग के बारे में जानना होगा। पहला है हमारा रैशनल सोचने वाला दिमाग। ये एनालाइज करता है, प्लान्स बनाता है और लॉजिकल डिसीजंस लेता है। दूसरा है हमारा इमोशनल फीलिंग वाला दिमाग। ये इंस्टिंक्ट, डिजायर्स और तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहता है। ये दोनों दिमाग हमेशा एक साथ नहीं चलते। असल में अक्सर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, जिससे अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तीसरा पार्ट एलियट की कहानी। जब सिर्फ सोचने से काम न चले, मैनसन इस कॉन्फ्लिक्ट को एलियट की स्टोरी से समझाते हैं। एलियट एक ऐसा आदमी था जिसने ब्रेन ट्यूमर की वजह से इमोशंस फील करने की एबिलिटी खो दी थी। जबकि एलियट अभी भी साफ और लॉजिकली सोच सकता था, लेकिन वो छोटे से छोटे डिसीजंस लेने में भी असमर्थ हो गया था। बिना इमोशनल वेट के हर चॉइस उसे मीनिंगलेस लगती थी। एलियट की स्टोरी एक इंपॉर्टेंट बात बताती है। इमोशंस रीजन के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये रीजन के लिए बहुत जरूरी है। ये मोटिवेशन और डायरेक्शन देते हैं जो लॉजिक अकेले नहीं दे सकता। चौथा पार्ट सेल्फ कंट्रोल एक इल्यूजन है। अब हम मैनसन के मेन मुद्दे पर आते हैं, जिसे हम अक्सर सेल्फ कंट्रोल समझते हैं। वो असल में इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही डायरेक्शन में लगाना होता है। बात यह है कि हम अपने फीलिंग्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन करें। एग्जाम्पल के लिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करने की डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आती। ये उस डिजायर से आती है कि हम हेल्थी फील करें, अच्छे दिखें या ज्यादा एनर्जी महसूस करें। ये इमोशंस हमारे एक्शंस को फ्यूल देते हैं, तब भी जब रैशनल माइंड कमिटेड रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। पांचवा पार्ट कॉन्शियस कार मेटाफोर। इसको ऐसे समझो, हमारा इमोशनल माइंड एक पावरफुल कार की तरह है और हमारा रैशनल माइंड ड्राइवर है। कार वहीं जाएगी जहां ड्राइवर उसे ले जाएगा, लेकिन तब जब इंजन चल रहा होगा। हमारे इमोशंस वो इंजन है, वो एनर्जी और ड्राइव देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कार को इफेक्टिवली चलाना सीखें। इसका मतलब है अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझना, ये पहचानना कि वो हमारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और उन ट्रिगर्स को सही तरीके से यूज करने के तरीके ढूंढना। और थे छठा पार्ट एक्सेप्टेंस और इन्फ्लुएंस। यहां पर इमोशंस को मैनेज करने के तरीके काम आते हैं। मैनसन फिर यूलिसीज की स्टोरी शेयर करते हैं। यूलिसीज का सामना साइरेंस से होता है, जो कुछ ऐसा प्राणी था जिनके गाने सेलर्स को अपनी तरफ खींच लेते थे और उनकी मौत हो जाती थी। यूलिसीज जानता था कि वो सिर्फ विल पावर से खुद को नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने क्रू से खुद को एक पिलर से बांधने को कहा और ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो उसे खोलने के लिए कहें तो नहीं माने। इस तरह उसने साइरेंस को नहीं सुना और उसके बहकावे में नहीं आया। यूलिसीज की स्टोरी एक इंपॉर्टेंट सीख देती है।
हम हमेशा अपने इमोशनल इंपल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका अंदाजा लगा सकते हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना होगा और ऐसी सिचुएशन से बचना होगा जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करती हैं। हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम अपने इमोशंस के बारे में ज्यादा अवेयर हो सकें। हमें नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में बदलना सीखना चाहिए। अपने इमोशंस को समझकर और उनके साथ मिलकर काम करके हम ऐसे चॉइसेस ले सकते हैं जो हमारे वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करते हों, जिससे हमें एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ मिल सकती है। सब्सक्राइब करें और अगले चैप्टर के लिए जुड़े रहें।